अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमें 7th क्लास की एसएसटी में जो हमारा पहला चैप्टर है सिविक्स में वो है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ इक्वलिटी। मीनिंग ऑफ इक्वलिटी को अंडरस्टैंड करने से पहले हम पहले समझेंगे डेमोक्रेसी किसको कहते हैं और डाइवर्सिटी किसको कहते हैं। जो डेमोक्रेसी है इन शॉर्ट कि डेमोक्रेसी मीन्स पावर ऑफ द पीपल या रूल ऑफ द पीपल। और ये जो डेमोक्रेसी है पावर ऑफ द पीपल, इट मीन्स डेमोक्रेसी में जो पावर है वो लोगों के पास होता है। कौन सा पावर? राइट टू वोट, राइट टू क्रिटिसाइज, राइट टू कंटेस्ट, राइट टू असेंबल, राइट टू प्रोटेस्ट। इनको बोला जाता है पॉलिटिकल राइट्स। और ये जो पॉलिटिकल राइट्स है ये दिए जाते हैं, ये मिलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में। और यहां पर नीचे हम पढ़ेंगे कि किस डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में हमें पढ़ना है। और यहां आपको याद रहा होगा कि डेमोक्रेसी किसको कहते हैं। डेमोक्रेसी मीन्स पावर टू द पीपल। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब है कि वेरिएशंस या वैरायटी। और इट मीन्स हमारे पास अगर मैं यहां से ये व्हाइट बोर्ड है, ये जो अपर है ये ब्लू अपर है, ये व्हाइट मार्कर है, और हम आसपास देखते हैं बहुत सारे कलर्स। जब डिफरेंट कलर्स होते हैं उसको बोला जाता है डाइवर्सिटी। और अगर एक मुल्क की बात करेंगे, एक मुल्क में लोग होते हैं वो एक ही कलर के नहीं होते हैं, वो एक ही रिलीजन के नहीं होते हैं, वो एक ही जेंडर के नहीं होते हैं, वो एक ही जगह पैदा नहीं हुए यानी कि होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जब एक ही नहीं होगा, जब इनमें सिमिलरिटी नहीं है, तब इनमें क्या? तब इनमें डिफरेंसेस है। उन ये डिफरेंसेस को बोला जाता है डाइवर्सिटी। इट मीन्स कि आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ये जो टॉपिक है इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। और इसमें आप जो पहला टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी की मीनिंग क्या है? और सबसे पहले अगर मैं बताऊंगा इक्वलिटी मीन्स कि यहां नहीं देखना है कि ये किस जात से है, किस कलर से है, किस मजहब से है, किस रीजन से है। और अगर ये चीज नहीं देखा जाएगा तब हम बोलेंगे ये इक्वलिटी है। तो इसी इक्वलिटी की एग्जाम्पल या मीनिंग सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे। मीनिंग ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल इन टर्म्स ऑफ, यानी कि हम इक्वल है इन टर्म्स ऑफ स्टेटस। किसी का हाई स्टेटस नहीं है, किसी का लो स्टेटस नहीं है। और राइट्स, किसी के पास ज्यादा राइट्स है और किसी के पास राइट्स नहीं है। किसी को वोट डालने का राइट है, किसी को वोट डालने का राइट नहीं है। अपॉर्चुनिटी, इसको मौका दिया जाएगा, दूसरे को मौका नहीं दिया जाएगा। अगर ये चीज होगा, किसी को मौका दिया जाएगा, किसी को मौका नहीं दिया जाएगा, उसको हम बोलेंगे इनइक्वलिटी। लेकिन अगर हर एक को मौका दिया जाएगा तब उसको हम बोलते हैं इक्वलिटी। क्या बोलते हैं? इक्वलिटी। तो हमें एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है इंडिया। और पूरी दुनिया में इंडिया को कंसिडर किया जाता है सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में अगर कोई कामयाब तरीन डेमोक्रेटिक कंट्री है उसका नाम इंडिया है। क्या है? इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्यों इसको बोला जाता है लार्जेस्ट या सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? क्यों? क्योंकि इसमें यूनिवर्सल, यू स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल, ए स्टैंड्स फॉर अडल्ट, एफ स्टैंड्स फॉर फ्रेंचाइज। ये इसकी फुल फॉर्म। ये क्या मतलब है? यूनिवर्सल का मतलब है एवरीवन। एवरीवन का मतलब है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जीव्स हो, बुद्धिज्म हो, या हम देखते हैं सिख्स है, मुस्लिम्स है, जो भी है,
उनके बगैर, यहां वो चीज नहीं देखा जाता ये मुसलमान है या हिंदू है, नहीं, एवरीवन, यूनिवर्सल का मतलब है एवरीवन, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, एवरीवन अबोव द एज ऑफ, अडल्ट का मतलब है अबोव द एज ऑफ, क्या अबोव द एज ऑफ 18 ईयर्स। अगर हम 18 ईयर्स से अबोव की बात करेंगे, 18 साल का जो बंदा बनेगा, जो 18 साल का होगा, तो उसके पास एक राइट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, उसको बोलते हैं राइट टू वोट। ये जो राइट टू वोट, ये खाली मुसलमान को नहीं दिया जाता है, बल्कि ये हर एक रिलीजन के अबोव द एज ऑफ 18 का जो होगा अडल्ट, उसको दिया जाता है। फ्रेंचाइज का मतलब है वोट, इट मीन्स यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है एवरी सिटीजन अबोव द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो उसको क्या दिया जाता है, राइट टू वोट, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और इंडिया में चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी भी रीजन से, चाहे वो साउथ का हो, चाहे वो नॉर्थ का हो, चाहे वो ईस्ट का हो, चाहे वो वेस्ट का हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, या चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, लेकिन सबको क्या दिया जाता है, राइट टू वोट। इसलिए इंडिया को बोला जाता है कि कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक अबोव द एज ऑफ 18 का होगा, तो उसको कौन सा राइट दिया जाता है, वोटिंग राइट, उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। लेकिन और भी बहुत कुछ चीजें हैं इंडिया में जो एग्जिस्टेड है, जैसे कि अगर हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज, अभी भी कुछ इनइक्वालिटीज है इंडिया में। जैसे अगर हम बोलेंगे कि इनइक्वालिटी हिंदुस्तान में अभी भी रिलीजियस इनइक्वालिटी है, रेस की इनइक्वालिटी है, रेशियल इनइक्वालिटी है, कैस्ट इनइक्वालिटी है, प्लेस ऑफ बर्थ की इनइक्वालिटी है। और ये क्या है, रिलीजियस, क्योंकि एक मजहब दूसरे मजहब को अपने बराबर नहीं समझता है, दूसरे मजहब को अपने बराबर नहीं समझता है, लेकिन कानून बताता है सब एक जैसे। लेकिन अभी भी कुछ इनइक्वालिटीज है, कोशिश हो रही है उनको खत्म करने की। और चाहे वो कैस्ट है, इंडिया में बहुत सारे अभी भी, अगर हम देखेंगे कि यहाँ कश्मीर में भी एक जो यहाँ पर जो सईद है, डार है, मीर है, जो भी है, लेकिन इसमें भी अभी भी ये चीज हमारे दिमागों में है कि नहीं, ये इस जात का है, ये दूसरे जात का है, हम इसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे। इट मीन्स अभी भी इंडिया में कैस्ट इनइक्वालिटीज है, या अभी भी इंडिया में बहुत सारे किस्म की इनइक्वालिटीज है, जैसे रिलीजियस इनइक्वालिटी, रेशियल इनइक्वालिटी, कैस्ट इनइक्वालिटी, प्लेस ऑफ बर्थ। और कोई अच्छे खानदान में, कोई अच्छी जगह, कोई कैपिटल में पैदा होगा, तो वो अपने आप को मानेगा, हाँ कि नहीं, मैं यहाँ पे पैदा हुआ, और दूसरा यहाँ पर पैदा नहीं हुआ, तो उसको भी इंडिया में अभी भी ये चीज एग्जिस्टेड है, इनइक्वालिटी। और साथ में अगर हम देखेंगे अनटचेबिलिटी, इंडिया में भी अभी भी अनटचेबिलिटी है। इट मीन्स जो इंडिया में एक और कैस्ट है, उनको बोला जाता है अनटचेबल, उनके साथ टच मत करो, उनके साथ रिलेशन मत रखो, उनके साथ किसी किस्म का रिश्ता मत जोड़ो, उनके साथ बिजनेस मत करो, या उनके गिलास से पानी मत पियो, उनको अपने कपड़े के साथ टच करने मत दो। ये चीज भी अभी है इंडिया में। लेकिन अगर सबको ये राइट टू वोट है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, लेकिन इक्वलिटी भी है, लेकिन यहाँ पर इनइक्वालिटी भी है। इक्वलिटी किसमें, वोट है, लेकिन इनइक्वालिटी अभी भी एक इंसान दूसरे इंसान को अपने बराबर नहीं समझता है। और ये जो इक्वलिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 से लेकर 18 जो आर्टिकल है, उसमें हमें बताया गया कि हमारे पास बहुत सारी किस्म की यानी कि इक्वलिटी है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या बोला गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ, मीन्स वी ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। और ये किस में बोला गया, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है ये है बुक ऑफ लॉज, बुक ऑफ लॉ,
बुक ऑफ लॉज ये खाली कानून की बुक है। इसमें क्या लिखा गया कि इंडिया में जो भी है उन सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए। और एक सबसे पहला इक्वलिटी बिफोर लॉ, हम सब लॉ के सामने बराबर। हम सब का मतलब क्या है? हम सब का मतलब है चाहे वो किसी रिलीजन से, चाहे वो किसी कलर से, चाहे वो किसी भी रीजन से। और ये पहला इक्वलिटी बिफोर लॉ। दूसरा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताती है कि आप डिस्क्रिमिनेट मत करो, आप दूसरे को अपने बराबर या आप दूसरे को फर्क मत करो, उस मतलब उसको फर्क मत करो। इसका मतलब क्या है कि ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रॉम 14 to 18 में लिखा गया कि नहीं, एक दूसरे को फर्क मत करो। और उसके बाद एक और चीज लिखा गया, इक्वलिटी, इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस एंड फैसिलिटीज, यानी कि पब्लिक प्लेसेस में हम इक्वल है, हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, हम किसी से कोई हक नहीं छीन सकते हैं। एक और चीज इसमें एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। और कॉन्स्टिट्यूशन जब बनी और बनाने वालों ने बोला नहीं हमें अनटचेबिलिटी को खत्म करना है, तो उन्होंने वो चीज भी मेंशन किया है आर्टिकल 14 से लेकर 18 में। क्या बोला कि अनटचेबिलिटी को खत्म करना है, हमें डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे दिमाग में है उसको खत्म करना है, जो हम डिफरेंस करते हैं उसको खत्म करना है, जो हम इनइक्वलिटी करते हैं उसको खत्म करना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताती है। और इसलिए कि आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ा है कि मीनिंग ऑफ इक्वलिटी, और ये जो चैप्टर है इसका नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। फिर मीनिंग ऑफ इक्वलिटी के बाद हमने इसमें पढ़ा है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बाद अभी भी इंडिया में बहुत सारी इनइक्वलिटीज है। फिर उसके बाद इक्वलिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कानून की किताब जो हिंदुस्तान की है उसमें लिखा गया है कि इक्वलिटी, यानी कि हम सब बराबर है कानून के सामने। क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है उसमें पहले ये लिखा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम सब का मतलब है यहाँ कोई एक जात का नहीं, एक रिलीजन का नहीं, बल्कि सब जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो सब सिटीजन्स ऑफ इंडिया है। और ये सब आज हमने इसमें पढ़ा है। होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को उठाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।